Today we're going to start with a new topic, that is continuous charge distribution. अभी तक जब हमने कूलम्स लॉ अप्लाई किया था, हम डिस्क्रीट चार्जेस ले रहे थे, जैसे Q1 Q2 मैंने लिया था। यहाँ पर हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। वो क्या होता है? व्हेन अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर एन ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ऑब्जेक्ट किसी भी डायमेंशन का हो सकता है, 1D 2D या फिर 3D, तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह के होते हैं: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। लेट्स कम टू द फर्स्ट वन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. So when the charge is distributed uniformly on a wire or a circumference of a circular wire, then it is known as linear charge distribution. Let us suppose मेरे पास एक लीनियर वायर है, इट्स अ वायर, और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? पहले कि अगर कुछ इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, कहीं पे डेंसिटी ज्यादा है, कहीं पे डेंसिटी कम है, दिस देयर शुड बी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. अब ये नहीं पता वो लाइन की शेप क्या हो सकती है. ये सर्कुलर वायर भी हो सकती है, ये एक लीनियर वायर भी हो सकती है, ये कुछ इस तरीके से वायर भी हो सकती है. इट शुड बी अ लाइन वायर. एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. अब हम इसमें एक क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और मैं उसको रिप्रेजेंट करती हूँ लैम्डा से. लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल. अब ये डी क्यू डी एल क्या है? लेट अस सपोज मेरे पास ये जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वायर है, इसमें मैंने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया है डी एल, एंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इज डी क्यू इस लेंथ एलिमेंट पे. तो इससे मैं क्वांटिटी एसोसिएट कर सकती हूँ, दैट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड दिस इज गिवन बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ. व्हाट विल बी एसआई यूनिट? एसआई यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर. So this is what I have written over here. Lambda is defined as the charge distribution over a unit length. Now what will be the expression for force due to a uniform linearly charged distribution? Let us suppose हमारे पास एक uniform linear charge distribution है with a linear charge density of lambda. I need to find out कि ये हमारे पास चार्ज है Q नॉट, इसके ऊपर इसकी वजह से कितनी फोर्स लग रही है. दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं. Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज which is taken as positive. What will be the force on this Q नॉट due to this whole linear charge? ये जो पूरी वायर है, इसकी वजह से टोटल फोर्स कितनी होगी? अभी तक कूलम्स लॉ में हमने डिस्क्रीट चार्जेस को लिया था, तो देयर वाज अ सिंगल चार्ज, लेकिन यहाँ पर हमने एक सिंगल चार्ज को रिप्लेस करके कंटिन्यूस चार्ज रख दिया है. तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द नेट फोर्स? सबसे पहले हम एक लेंथ एलिमेंट लेते हैं. लेट अस सपोज इस लेंथ एलिमेंट को मैं कहती हूँ डीएल. नाउ इसके ऊपर चार्ज है, लेट अस सपोज डी क्यू. इस लेंथ एलिमेंट के ऊपर चार्ज है डी क्यू. What will be the force on this Q naught due to this length element charge? The force will be given by, the small amount of force will be given by K Q naught dq upon, let us suppose this distance is r square and this direction is r cap. So this is r square and in the direction of r cap. This will be the small amount of force. अब इस पूरी वार की वजह से अगर हमें निकालनी है फोर्स, तो हम क्या करेंगे? सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे. सो दिस विल बी गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ df वेक्टर इज इक्वल टू k q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर इन द डायरेक्शन r कैप. लेकिन ये dq की टर्म्स में लिखा है, मैं इसको सिग्मा की टर्म्स में लिखना चाहती हूँ, बिकॉज सिग्मा इज अ लैम्डा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर दिस, नॉट सिग्मा. लैम्डा की टर्म्स में लिखना चाहती हूँ. सो लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl. So dq is equal to lambda dl. So I'll replace it. I'll get integration of k q naught lambda dl upon r square in the direction r cap. Now k की वैल्यू क्या है? k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. This will be the net force experienced by this q naught due to this linear charge distribution. I have written the same thing over here. And this is the final expression. Now let's come to surface charge density.
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? लेट अस सपोज हमें एक सरफेस दी हुई है और उसके ऊपर चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरीके के हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ 2D सरफेस। इसके केस में भी हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज सिग्मा, एंड दिस इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इज गिवन बाय dq अपॉन ds। हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं जिसे बोलते हैं ds और इसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है? dq। देन द सिग्मा विल बी गिवन बाय dq अपॉन ds और इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। नाउ इफ आई नीड टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, अगर हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज Q नॉट रखा है और Q नॉट पे इस पूरे सरफेस की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, उसके लिए सेम प्रोसीजर मैं यूज करूंगी। सबसे पहले इस छोटे से एरिया एलिमेंट की वजह से फोर्स निकालूंगी, दैट विल बी df। लेट अस सपोज ये डिस्टेंस है r और ये डायरेक्शन है r कैप। सो द स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स df वेक्टर इज इक्वल टू k q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर इन द डायरेक्शन r कैप। नाउ dq को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, dq फ्रॉम हियर इज इक्वल टू सिग्मा ds और यहाँ पर मैंने लिखा तो मुझे मिलेगा k q नॉट सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ r कैप। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नेट फोर्स, इस पूरे सरफेस की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। सो f वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज k q नॉट सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर इन द डायरेक्शन r कैप। So this will be my net force, the net force experienced by this Q naught charge due to this surface charge distribution. The same thing has been explained over here. I have taken a surface और उसकी वजह से मैंने अपनी net force निकाली है on the charge Q naught. Now let's talk about the third kind of charge distribution, that is volume charge distribution. So when the charge is distributed over a 3D surface, then it is known as वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर जैसे मैंने क्यूब लिया है और इसके पूरे वॉल्यूम पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं बोलती हूँ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस केस में आई एम गोइंग टू डिफाइन अ क्वांटिटी कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ रो से। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर एक स्मॉल वॉल्यूम लेती हूँ, क्यूबुलर वॉल्यूम लेती हूँ, उसका वॉल्यूम है dv और उसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है? dq। देन रो इज गिवन बाय dq अपॉन dv और इसकी SI यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर क्यूब। नाउ इफ आई एम आस्क्ड टू फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, मुझे फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है ऑन दिस चार्ज Q नॉट। यहाँ पर मैंने एक चार्ज लिया है Q नॉट और इस पूरे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितना फोर्स लगेगा? सिंपली आई टेक अ स्मॉल क्यूब, स्मॉल वॉल्यूम लूंगी और उसके ऊपर लेट अस सपोज उसका वॉल्यूम क्या है? dv और उसके ऊपर चार्ज कितना है? dq। लेट अस सपोज ये डिस्टेंस कितना है इस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट से? r, and the force experienced by this Q naught due to this volume element is in the direction of r cap because both are positive. Now the small amount of force dF vector will be given by k Q naught dq upon r square in the direction r cap. Since I know rho is equal to dq upon dv, so it can be written as dq can be written as rho dv. अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देती हूँ, आई गेट के क्यू नॉट रो dv अपॉन r स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ r कैप. So this is the small force experienced by this Q naught due to this small volume element. अगर मुझे पूरे क्यूब की वजह से जो फोर्स लग रही है वो निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? इंटीग्रेट करूंगी. So the net force due to this whole volume distribution of charge will be given by integration of this small df vector and is equal to k q naught rho dv upon r square in the direction
r cap. So this will be my resultant force, and the value of K is 1 upon 4 pi epsilon naught. So this is what I have written over here, and the topic ends. I hope you understood the lecture. Have a good day.